चलिए देखिए, अब हमारा टैब जो टैब नहीं, टैब तो वही है, ग्रुप जो चालू हो रहा है उसका नाम है लिंक्स ग्रुप। क्या नाम है? लिंक्स ग्रुप। इंसर्ट टैब का लिंक्स ग्रुप। और हम कौन सा पढ़ेंगे ऑप्शन? लिंक ऑप्शन। हम लिंक को किस नाम से जानते हैं? हाइपर लिंक। एमएस ऑफिस 2019 वर्जन में आपको लिंक दिख रहा है ना, लेकिन इसके पहले वाले वर्जन्स पे आप अगर देखिएगा 2010 2007 या फिर बीच वाले में तो आपको कहीं कहीं हाइपर लिंक मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा। अभी देखो ना इधर सामने, अभी ऑप्शन क्या दिख रहा है? लिंक। जब क्लिक कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है? हाइपर लिंक। तो अंदर हाइपर लिंक है लेकिन बाहर क्या दे दिया है? लिंक दे दिया है। अब क्या काम होता है लिंक या फिर हाइपर लिंक ऑप्शन का, ध्यान से समझिए। अगर हम आपको एक परिभाषा के तौर पे बोले तो हाइपर लिंक ऑप्शन का उपयोग करके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में से किसी वर्ड, किसी लेटर, किसी सेंटेंस से किसी दूसरे फाइल को, किसी दूसरे एप्लीकेशन को या किसी वेब पेज को लिंक कराने का काम करते हैं। अगर ये बात हम बोले होंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आपको पता है कि हम जैसे ही एक क्या देंगे एग्जाम्पल, तो ये जो टॉपिक आपको बता रहे हैं वो छिछिल के मूड़ी में क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आखिर में समझते हैं कि ये होता क्या है। कौन सा ऑप्शन? हाइपर लिंक ऑप्शन। एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि आज के पहले काम ऑफलाइन होता था, या फिर अगर आज कंप्यूटर है लेकिन कोई काम ऑफलाइन करता है। अब ये एग्जाम्पल हम बहुत कॉमन है इसलिए हम क्या करते हैं, देते हैं। जैसे आपको पता है कि जो थाना होता है वहां पे इंस्पेक्टर लोगों की चेंज बदली होती रहती है। अब मान लो क्या हुआ, या फिर इंस्पेक्टर बोल सकते हो, एसपी बोल सकते हो, कुछ भी। अब मान लो एगो इंस्पेक्टर नया आया थाना में। अब वो बहुत काम करने वाले आदमी है, क्रिमिनल को छठी का दूध याद करवा देते हैं। तो जैसे ही आए तो वो किसी को क्या किए, बुलाए और बोले कि मुंशी कहाँ है, बुलाओ। तो वो गया मुंशी को बुलाने, तब मुंशियों ने सुरती मल रहा है। तो बोला कि इंस्पेक्टर साहब बुलाए हैं। तब मल क्या खा के तब क्या किया, आया। अब आने के बाद कह रहा है जी हजूर। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि यहाँ पे जो टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं उनका एक पेज पे नाम लिख के दो, और ये भी लिख देना कि कितने क्राइम किया है बगल में, और उनके बारे में रिकॉर्ड कहाँ पे रखा गया है वो उसके जस्ट बगल में लिख देना, ताकि अगर हमको मन करे इसके बारे में पढ़ने का तो हम वहां पे जाएं और उसको लेके आ जाएं। क्योंकि बार बार तुम तो सुरती मल रहे हो तो कहाँ से तुमको खोज के लेके आएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उस कंडीशन पे वो कहेगा जी हजूर। करेगा क्या कि एगो सादा पेज लेगा, उस पे लिखेगा 1 नंबर, जो भी नाम लिखना होगा नाम लिख देगा, हम नाम नहीं बोलेंगे। तो नाम लिख देगा और बगल में लिख देगा कि 14 गो क्राइम। और बगल में ये लिख देगा कि इसका जो डायरी है जिसके बारे में उसके सारे क्राइम्स लिखे गए हैं वो लिख देगा फ्लोर नंबर 2 पे, रूम नंबर 17 में, अलमीरा नंबर 6 में, रैक नंबर 22 में, और डायरी नंबर 13 है। समझ में आया कि नहीं? अब मान लो क्या होगा कि जब वो पढ़ेंगे, जब क्या करेंगे, भगवान की कृपा से फूट जाता, तो मान लो कि क्या करेंगे जब वो पढ़ेंगे, तो उनको अगर मन करेगा क्या करने के लिए, उसका डायरी पढ़ने के लिए, तो फ्लोर नंबर 2 में जाएंगे, रूम नंबर 17 में जाएंगे, अलमीरा नंबर 7 6 में जाएंगे, और उसका रैक नंबर 22 में देखेंगे और डायरी नंबर 13 निकालेंगे, तो अब पढ़ पाएंगे। पता चला इतने देर में हाफ ऑफ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर वही उनका मुंशी अगर मेरे पास पढ़ा रहता और सारा काम किस पे होता, कंप्यूटर पे, तो क्या करता? अगर हमारे पास नहीं पढ़ा रहता तो क्या करता, वो कंडीशन पहले बताते हैं। हमारे पास पढ़ा रहेगा तो क्या करेगा वो भी बताएंगे। तो देखो, हमारे पास नहीं पढ़ा रहेगा तो मान लो जितने क्रिमिनल है सबके बारे में एमएस वर्ड में लिख लिख के सेव कर दिया। अब मांगे इंस्पेक्टर साहब धाए दे, एमएस वर्ड का पेज खोला है ने लिख दिया पहिल का नाम 20 को क्राइम। अब बगल में लिख दिया डी ड्राइव
फोल्डर नंबर क्रिमिनल, फोल्डर का नाम क्रिमिनल, उसके अंदर कुछ, उसके अंदर कुछ, और उसके अंदर लिख देगा। मतलब वो पूरा आपका पाथ लिख देगा, जगह लोकेशन लिख देगा कि कौन से ड्राइव में, कौन से फोल्डर में, कौन से फोल्डर में, कौन से फोल्डर में है। अब वैसे सबके सामने लिख देगा। अब किसी को पढ़ना होगा, इंस्पेक्टर साहब को पढ़ना होगा, तो देखेंगे अच्छा डी ड्राइव में, चलो डी ड्राइव खोलो, विंडो जी बटन, फाइल एक्सप्लोरर, डी ड्राइव डबल क्लिक, अच्छा इमे के क्रिमिनल फोल्डर, वो में क्रिमिनल पे, अच्छा एमेकॉन में तो टॉप में, तो टॉप वाले में क्लिक करेंगे। तो ये कब करेगा? जब मेरे पास पढ़ा होगा तब, कि कहीं और पढ़ा होगा तब? कहीं और पढ़ा होगा। अब मेरे पास पढ़ा होगा तो क्या करेगा? मेरे पास पढ़ा होगा तो क्या करेगा? लिस्ट बनाएगा, और बनाने के बाद कंप्यूटर में ना उसका फाइल है कि कहीं और है, कंप्यूटर में ही है, उसके नाम को यहां से सेलेक्ट कर लेगा, या फिर यहां पे लिख देगा टू रीड अबाउट, क्लिक ऑन गो टू, और यहां से गो टू को क्या कर लेगा? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद जिसके बारे में आप सामने लिखा गया है, उसी के फाइल को, जो कंप्यूटर में ही है ना, उसी के फाइल को क्या कर देगा? लिंक करा देगा। क्या करा देगा? लिंक। अब क्या फायदा है? इंस्पेक्टर साहब पढ़ेंगे, मन करेगा उसके बारे में पढ़ने का, तो वहां जाना नहीं है, यहाँ आएंगे, गो टू पे जैसे ही टिपेंगे, टिपना का मतलब क्लिक है, वो और ही टिपना होता है दूसरा, तो जैसे ही आके क्या करेंगे? टिपेंगे, वैसे ही पहुंच जाएंगे कहाँ पे? तो उसका जो फाइल कंप्यूटर में सेव है वहां पे। तो ज्यादा आसान कौन है? कंडीशन नंबर 1 ऑफलाइन, कंडीशन नंबर 2 लोकेशन लिखना, कंडीशन नंबर 3 जो मेरे पास पड़ा है, कंडीशन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेफिनेशन क्या बताएं? हाइपरलिंक का उपयोग करके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में से किसी लेटर को, क्योंकि लेटर भी सिंगल भी कर सकते हैं, किसी वर्ड को कर सकते हैं, और किसी सेंटेंस, अब आपको डिपेंड करना है, एक लेटर से कराना है उसको सेलेक्ट करेंगे, एक वर्ड से कराना है तो एक वर्ड को लीजिए, दो वर्ड से कराना है तो दो वर्ड को, और पूरे सेंटेंस से कराना है तो, मतलब जितना सेलेक्ट करेंगे उतना को, तो वर्ड लेटर सेंटेंस तीनों हम क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो क्या बोले कि हाइपरलिंक का उपयोग करके एमएस वर्ड में किसी लेटर, किसी वर्ड और किसी सेंटेंस से किसी दूसरे फाइल को, अब वो फाइल आपके कंप्यूटर में होगा, किसी दूसरे फाइल को या किसी एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन भी कहाँ होगा? कंप्यूटर में ही, या फिर किसी वेब पेज को, वेब पेज का मतलब कि इंटरनेट पे जाके आप ब्राउजिंग करते हैं ना, तो वहां पे कोई पेज मान लीजिए आप खोले, जिसका लिंक, उस पेज के बारे में क्या करना है, किसी को पढ़ना है, तो आप क्या करें? उसको लेके लाके यहाँ पे रख दिए, उसी को लिंक कराने का काम करता है। तीनों कंडीशन एक एक करके बताएंगे, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लो एक्सेल प्रैक्टिकल फाइल फॉर क्लास, ये वाला हमारा क्या है? फाइल है, इसी से लिंक करा दे, कोई दिक्कत है? जरूरी नहीं कि एमएस वर्ड का होगा, कहीं का भी होगा चल जाएगा, कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है। एमएस वर्ड खोले, अब खोलने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए कि कुछ लिखते हैं, अच्छा सीधे अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? अरे आप इसको पूरा लिख के तो समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? सिस्टमैटिक तो आप लिख लेंगे, हम ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, जिससे भी लिंक कराना है उसको, जैसे मान लीजिए कि बेस्ट से कराना है, तो बेस्ट को क्या किए? सेलेक्ट। कोई दिक्कत है? अब कहाँ जाएंगे हम? इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप में, और किस पे क्लिक करेंगे? लिंक पे। जैसे ही करेंगे तो इंसर्ट हाइपर लिंक खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्या खुलेगा? इंसर्ट हाइपर लिंक। यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में वो दिखाई देगा जो आप सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देगा। जैसे अभी क्या है, एग्जिस्टिंग फाइल, सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन आपके में देखिएगा लिखा होगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब क्या कि अगर पहले से बना हुआ फाइल आपके कंप्यूटर में है, उसको, यानी उससे, या फिर किसी वेब पेज यानी इंटरनेट की दुनिया से किसी पेज को अगर लिंक, उसको लिंक कराना है, चाहे कंप्यूटर में जो आपका एग्जिस्टिंग पहले से बना हुआ फाइल है उससे लिंक कराना है, तो पहला ऑप्शन क्या करेंगे? सेलेक्ट। अब जब वो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा लुक इन, यानी वो आपका फाइल कहाँ पे है जिससे आपको लिंक कराना है। वेब पेज का अलग तरीका बताएंगे वो। तो मान लीजिए यहां से हम लेंगे कि डेस्कटॉप पे, कि कहाँ पे, कहाँ पे। अच्छा लगता है इधर से खोजने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए, सीधा आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल गया कि नहीं खुल गया? अब यहाँ से मेरा डेस्कटॉप है तो क्या ले लिए? डेस्कटॉप। यहाँ पे ऑफिस फाइल है, क्या है? अगर ऑल फाइल करेंगे तो हमको सारी फाइल्स दिखाई देंगे, लेकिन एमएस ऑफिस से काम कर रहे हैं इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ऑफिस फाइल्स। तो देखिएगा एमएस ऑफिस का जो भी फाइल है डेस्कटॉप पे वो दिख रहा है।
यही वाला बना है, तो यही तो हमको चाहिए भी। इस पे क्लिक करें और क्लिक करके क्या कर दिए, ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिएगा कि इसका लोकेशन जो सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आ गया है कि नहीं आ गया है। कहाँ बोल रहा है कि जो फाइल को लिंक किए हैं उसका एड्रेस दिखा, सी ड्राइव यूजर मैक्स ऑफ डेस्कटॉप एक्सेल प्रैक्टिकल फाइल फॉर क्लास डॉट एक्सेल एस एक्स, यही फाइल था ना कि कोई और था। अब हम किस पे क्लिक कर देंगे, ओके पे। जब भी किसी भी वर्ड से हम हाइपरलिंक कराते हैं तो वो वर्ड जो होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, अच्छा हाइपरलिंक का बॉक्स खोलना है तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल के, कंट्रोल के साथ के बटन दाबो, देखो हाइपरलिंक का बॉक्स खुला कि नहीं खुला, कोई दिक्कत है। अब समझिए आगे क्या होगा, हाइपरलिंक हो गया, लेकिन अब इसको खोलना है तो कैसे खोला जाएगा, शॉर्टकट लिखा होगा आपके पास। तो मान लीजिए आपको खोलना होगा तो कैसे खोला जाएगा, तो अगर आपको खोलना है, क्या बोल रहे हो, कंट्रोल प्लस के है, वो है टू ओपन हाइपरलिंक, वो हाइपरलिंक ओपन करने का है। और हाइपरलिंक ऑप्शन खोलने का होता है कंट्रोल के। अब वो है हाइपरलिंक फॉलो करना, फॉलो का मतलब पीछा करना, समझता, बोलता है फॉलो कर रहा था मेरा 4 दिन से, समझ में आ रहा है ना, तो हंस कह रहे हो गधे, तो उसको क्या बोलते हैं, पीछा करना। समझो इधर ध्यान से देखो। अब देखिए यहाँ पे सामने देखिए, अबे मेरा माउस कहाँ गया, सामने देखो सामने। अब देखिए ये ब्लू कलर में हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या कहा जाता है कि जब भी आप अपने माउस के पॉइंटर को हाइपरलिंक एरिया में लेके जाएंगे और कंट्रोल बटन दबाएंगे, तब आपका जो पॉइंटर है वो कौन से शेप में बदल जाएगा, हैंड शेप में। लेकिन देखिए तो अभी आप कंट्रोल बटन दबाए हैं, हम सरेंडर करके खड़े हैं, कंट्रोल दबाए हैं, लेकिन हैंड शेप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ये हम सेटिंग बदल दिए इसलिए हुआ है। सेटिंग बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस ये लगा के देता है कि जब कंट्रोल के साथ दबाएंगे ना, सॉरी कंट्रोल दबाएंगे तब ये क्या होगा, हैंडसेप बनेगा। देखो बाहर रखेंगे तो ऐसा रहेगा, जैसे ही जाएंगे, अभी देखो हैंडसेप बन गया ना। लेकिन कहता है नहीं, जब आप जाइएगा और कंट्रोल बटन दबाइएगा तब क्या बनेगा, हैंडसेप। इसका सेटिंग समझिए कहाँ होता है, फाइल मेनू में चलिए, कहाँ चलिए, फाइल मेनू। और एमएस वर्ड का सेटिंग करना है तो ऑप्शंस, ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मोर के अंदर हमको ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शंस पे आ गए। यहाँ से हम आएंगे एडवांस पे, कहाँ आएंगे, एडवांस। और यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक है कि नहीं है, आप इसको क्या कर लीजिए, चेक। बाय डिफॉल्ट ये चेक ही रहता है, और चेक करके जब यहाँ से ओके कर लीजिएगा। अब देखिए तो अगर हम जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए तो ओए माउसवा मूव प्रॉपर नहीं कर रहा, देखो कहाँ गया, देखो जब हम इस पे जा रहे हैं तो देखिए तो अब हैंड से अपने आप आ रहा है नहीं। लेकिन हम जैसे ही कीबोर्ड से कौन सा बटन दबा रहे हैं, कंट्रोल बटन, तो देखिए तो हैंडसेट में ये चेंज होगा, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। लेकिन सेटिंग अगर हम लगा लेंगे, क्या है, यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक, वहां चेक कर लेंगे, तो क्या कंट्रोल दाबना पड़ेगा हैंडसेट के लिए कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो रहा है ना। अब अगर इसको खोलना है, क्या करना है, मतलब इस लिंक को फॉलो करना है, फॉलो का मतलब इसका पीछा करना है, तो आपको हैंडसेट में बदलना पड़ेगा और उसके बाद ही क्या होगा, क्लिक करिएगा तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा कि ऐसे ही, कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा। अगर सेटिंग लगा रखे हैं हैंडसेट में पहले ही बदल जाते ही, तो कंट्रोल के साथ क्लिक किया ऐसे ही, ऐसे ही। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, और जाने के बाद हम कंट्रोल बटन दाबे, कौन सा बटन, और क्लिक किए, जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक किए तो देखिए ये बॉक्स खुला। ये बॉक्स बार बार नहीं खुलेगा। अभी एक वार्निंग दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज आइडेंटिफाइड ए पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब बोल रहा है क्या, दिस लोकेशन में बी अनसेफ, कह रहा है क्या कि ये लोकेशन अनसेफ हो सकता है। तो आप ट्रस्टेड लोकेशन पे ही क्या करिए, जाइए। अगर आप जाना चाहते हैं तो ओके करिए, यस, नहीं जाना चाहते हैं तो नो। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन के चलते हो सकता है आपको डेटा इन इंफॉर्मेशन को दिक्कत हो जाए, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं सब बढ़िया है, तो आप सीधे क्या करिए, यस करिए। लेकिन जब आप इसको सेव कर देंगे ना, तब ये पूछने वाला नहीं, क्योंकि सेव कर दिए तो समझ गया, अच्छा ये सेव कर दिए मतलब इनका मर्जी खुद का है, जो करना है सो करें। लेकिन जब तक सेव नहीं किया तब तक ये बोलेगा। अब जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो देखो तो हमारा एक्सेल वाला खुल गया कि नहीं खुल गया, कोई दिक्कत है, समझ रहे हो। अबे ये सब पे फोकस मत करो, ये सब मेरा पर्सनल चीज है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कह रहे हैं नहीं फोकस करता, पढ़ रहा है। तुम अपना लिखता, हम अपना लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम है? हमें एक्सेल वाले आदमी है, पूरा हिसाब किताब रखना है, बाद में कैलकुलेशन भी करवाना पड़ता है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे खुला कि नहीं खुला? अब जितने कह रहे हैं नहीं पढ़ो, उतने और ही पढ़ रहा है सब। हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर दिए। हो गया ना? अब देखो हम सेव कर देते हैं, फाइल पे गए, सेव एज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम ब्राउज पे जाते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मान लो हम इसी नाम से क्या कर दिए, सेव कर दिए। अब अगर हम कहाँ जाते हैं, उसी हाइपरलिंक वाले एरिया में माउस ना अच्छे से इस पे नहीं चल रहा, माउस पैड की आवश्यकता पड़ेगी। उसी हाइपरलिंक वाले एरिया में चलते हैं, माउस वो कहाँ गया मेरा, देखो गए। और यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक किए तो देखिए तो वो ऑप्शन आया हार्मफुल लोकेशन की, खुल गया। क्योंकि सेव कर लिए तो मतलब समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम जानो क्या करना है, क्योंकि अब तुम सेव कर चुके हो। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये था कि कैसे आप अपने दूसरे किसी फाइल को लिंक करेंगे एमएस वर्ड में, जो फाइल बना रहे हैं उसके किसी वर्ड, किसी लेटर और किसी सेंटेंस से। हालांकि ये एक तरीका था, अभी दो और बचे हुए, एप्लीकेशन को कैसे लिंक कराएंगे और वेब पेज को कैसे लिंक कराएंगे। चलो टॉपिक पे आता है। अभी तक हम लोग हाइपरलिंक में ये जाने कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर कोई वर्ड या किसी लेटर या किसी सेंटेंस से किसी दूसरे फाइल को लिंक कराना है तो कैसे कराया जाएगा। लेकिन उसके अलावा दो कंडीशन और भी हम आपको बताए थे, जिसमें एक कंडीशन था कि अगर आप चाहते हैं तो किसी एप्लीकेशन को भी लिंक करा सकते हैं, और दूसरा ये था कि अगर आप चाहते हैं तो किसी वेब पेज को भी लिंक करा सकते हैं। तो ये जो दोनों कंडीशन है वो हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी एप्लीकेशन के बारे में आप लिख रहे हैं एमएस वर्ड के फाइल में, और नीचे लिख दिए टू ओपन एमएस वर्ड क्लिक ऑन स्टार्ट ऑप्शन, तो स्टार्ट को सेलेक्ट करिए और उस एप्लीकेशन को लिंक करा दीजिए जिसके बारे में आपने लिखा हुआ है, लेकिन वो कंप्यूटर में होना चाहिए इंस्टॉल, तभी तो हो पाएगा ना, ऐसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला ये तरीका है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पे क्या कर, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप क्या करेंगे उतना लंबा चौड़ा लिखेंगे जो हम बोले, आपको जो भी करना है वो करिए, बस वो वर्ड होना चाहिए। अच्छा जरूरी नहीं है कि स्टार्ट भी लिखा हुआ होना चाहिए, कोई जरूरी, आप यहाँ कुकुर लिख दीजिए और लिंक इसे करा दीजिए उस ऐप से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही क्या गलत, क्या जायज क्या नाजायज, कुछ नहीं, आप जो कहिएगा वो ये कर देगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए कैसे होगा। हम मान लो यहाँ क्या लिख दिए, स्टार्ट। अब इसी से कराना है तो कंट्रोल ए से इसको क्या कर ले रहे हैं, सेलेक्ट। किसी कोई दिक्कत नहीं है? सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब, और यहां से हम कौन से ग्रुप में, लिंक्स ग्रुप, और किस पे क्लिक करेंगे, लिंक पे। तो हमारा बॉक्स खुलेगा किस चीज का, इंसर्ट हाइपरलिंक का। अब यहाँ पे हम पहला ही लेंगे चेंज एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और हम यहाँ से आ जाएंगे ब्राउज पे कि हमारा वो एप्लीकेशन कहाँ पे है जिससे हमको लिंक कराना है, वो एक प्रकार का फाइल माना जाता है। ठीक है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। जब भी किसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिएगा ना, तो इंस्टॉल होते समय उसका लोकेशन दिखाता है कि वो कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और आप उसके जगह को बदल भी सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो उसका जगह क्या हुआ, कोई ना कोई दिखाया और वहां पे वो इंस्टॉल हो गया। लेकिन दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा तो उसका भी जगह, तीसरा होगा उसका भी जगह, चौथा होगा उसका भी जगह। जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव को बाय डिफॉल्ट लेता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आमतौर पे होता है वो सी ड्राइव में रहता है। उसके अंदर वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाता है। अब ये हमको कैसे पता है, देखो तुम कॉमन सेंस बताओ ना, कॉमन सेंस लगा के, कि अगर मिक्सर, मिक्सर समझ में आता है ना, मिक्सर जो होगा वो कहाँ होगा, बेडरूम में होगा कि बाथरूम में होगा, अच्छा किचन में होगा, ऑप्शन में नहीं था फिर भी तुम बताए। ग्राइंडर कहाँ पे होगा, वो भी किचन में ही होगा, है कि नहीं? अच्छा मान लीजिए कि अगर हम बात करें किसका, बर्तन धोआ के जब पे बर्तनवा रखा था, बर्तन स्टैंड,
वो कहाँ होगा, बालकनी में कि बेडरूम में कि हॉल में, किचन में। अब इससे क्या समझ में आता है, आप उस चीज के बारे में जानते हैं तो आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये किचन वाला सामान है तो कहाँ पे रहेगा, किचन में रहेगा। वैसे ही हम कंप्यूटर वाले सेक्शन में जान रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गया, तो हमको पता है कि कोई एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट किस लोकेशन पे इंस्टॉल होता है। थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, ज्यादा गड़बड़ाने वाला, तो आप भी जब इंस्टॉल करेंगे तो पहली बार देखेंगे अच्छा यहाँ पे हो रहा है, दूसरी बार देखोगे अच्छा वहीं पे हो रहा है, तीसरी बार देखोगे अच्छा वहीं पे हो रहा है, तो समझ जाओगे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा जगह जो होगा वो वही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, तो ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात एकदम कंफर्म है कि आपका वो कौन से ड्राइव में जाएगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप उसकी जगह को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम सीधे कौन सा ड्राइव खोलते हैं जिसमें मेरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो यहाँ पर बना होगा ना, क्लिक किए, खुला कि नहीं खुला। अब यहाँ पे हम टैली को लिंक करते हैं, किसको लिंक करते हैं, टैली। तो हमारा ये क्या होगा, प्रोग्राम फाइल्स में, किसमें क्या होगा, प्रोग्राम फाइल्स। अब प्रोग्राम फाइल्स में अलग अलग एप्लीकेशंस जो भी इंस्टॉल होते हैं ना, उनका अलग अलग फोल्डर बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका एक टैली प्राइम नाम का फोल्डर बना है क्या, क्योंकि इसमें टैली प्राइम क्या है, इंस्टॉल है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, टैली प्राइम पे। अब जैसे ही हम टैली प्राइम पे क्लिक किए तो यहाँ पे टैली का एप्लीकेशन कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, तो अगर आप इधर देखिएगा तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट है, ऑफिस फाइल्स। लेकिन क्या टैली प्राइम एप्लीकेशन जो है वो ऑफिस फाइल है, एमएस ऑफिस में बना हुआ फाइल है, नहीं। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, ऑल फाइल्स, यानी जितने भी फाइल्स हैं वो सब इस लोकेशन का तुम दिखाओ, हमको जेकरा से मन करेगा उसको करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट कहता है ना ना ऑफिस का फाइल लो, क्या कहता है, ऑफिस का लो। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए तो टैली का एप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टैली और एप्लीकेशन, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। अब आप इसको यहां से क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। लोकेशन आ गया सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम टैली डॉट ई। मतलब क्या कि इस लोकेशन पे और वो जो अंतिम वाला लिखे गए हैं उसी से हम क्या कर दिए हैं, लिंक करा दिए हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे। देखिए तो कलर आपका ब्लू है, कलर कलर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। जब हम उस पे माउस के पॉइंटर को लेके जाएंगे, मतलब पॉइंटर को, तो ये क्या दिखाई देगा, लिंक। और लिंक में ये दिखाई देगा कि फाइल कहाँ पे है, और लिखेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपर लिंक, या फिर कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। फॉलो का मतलब क्या होता है, पीछा करना, बताया ना था, बोलता है सब फॉलो कर रहा है मेरा 4 दिन से, पापा से कह देंगे, है कि नहीं, भैया से कह देंगे। तो यहाँ पे फॉलो करना का मतलब क्या होता है, पीछा करना, मतलब उसका पीछा करके वहां पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल बटन दाबेंगे तो हैंडसेप आएगा, देखो कंट्रोल दाब रहे हैं तो हैंडसेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हैंडसेप का मतलब कि आपका हैंड वाले शेप में पॉइंटर का डिजाइन चेंज हो जा रहा है। जब तक हैंड वाले शेप में नहीं आएगा तब तक आप उस पर पहुंच नहीं सकते हैं, क्लिक नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे नहीं, तो आपको हैंडसेप लेना पड़ेगा, तो कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं बिना कंट्रोल बटन के हम क्या करें, उसको फॉलो कर ले, तो आपको पता है ना सेटिंग करना पड़ेगा, फाइल मेनू के ऑप्शंस के अंदर एडवांस के अंदर आपको मिलता है यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपर लिंक। अगर वो क्या रहेगा चेक, तो कंट्रोल के साथ करना पड़ेगा, अगर वो रहेगा क्या अनचेक, तो बिना कंट्रोल के ही आप अगर लिंक पे आएंगे, मतलब लिंक पे जैसे आएंगे ऑटोमेटिक हैंडसेप आ जाएगा, कंट्रोल बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंट्रोल बटन दाबेंगे, हैंडसेप आया, जैसे ही क्लिक किए तो ये एक वार्निंग मैसेज आता है, कब, जब तक फाइल सेव नहीं रहेगा तब तक। और जैसे ही हम यहाँ से अच्छा जरूरी हर जगह नहीं आएगा, अभी वेब पेज को करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से यस करते हैं, कह रहा है कि वायरस वायरस हो सकता है, इसमें हम कहते हैं चलो कोनो बात नहीं, तुम क्या कर दो, खोल दो। तो देखिए तो आपका टेली प्राइम यहाँ पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी फाइल के जगह किसी एप्लीकेशन को भी लिंक करा सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे एक फाइल के जैसा ही ट्रीट किया जा रहा है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो ये था कि कैसे एप्लीकेशन को लिंक करा है। बाकी इसको ज्यादा देखो, द बार्बर शॉप हम लोग भी मतलब अब पढ़ाई जो चल रहा है किसी बैच में उसमें हम बताया जा रहा है, तो एग्जाम्पल में लिखा गया है क्या, द बार्बर शॉप, अलग अलग कंपनी का नाम क्या होता है, बनते रहता है। ठीक है, अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे तो बना देंगे यहाँ पे कोमल ब्यूटी पार्लर। चलो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको क्विट कर दिए, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब अगला क्या है कि अगर आप चाहते हैं तो किसी
वेब पेज को भी लिंक करा सकते हैं। किसको करा सकते हैं? वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, मतलब अलग अलग वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग पेजेज होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वेब पेज। जैसे मानो ला कि अगर आपको टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो लिख देंगे यहाँ पे कि टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए गो टू ऑप्शन पे क्लिक करें, या टैली सॉफ्टवेयर जहां से डाउनलोड होगा उस लिंक पे पहुंचने के लिए, उस पेज पे पहुंचने के लिए गो टू ऑप्शन पे जाएं। गो टू ऑप्शन पे क्लिक करें। अब गो टू को सेलेक्ट करके उस वेब पेज को क्या कर देंगे? लिंक कर देंगे। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं कि आप हाइपरलिंक को हटाएंगे कैसे। हाइपरलिंक तो कर लिए, लेकिन हाइपरलिंक हटाना है तो क्या करेंगे? आप लिंक पे आएंगे। किस पे आएंगे? जैसे लिंक पे आए तो देखिए, तो हम उस वर्ड पे थे तो उसी का यहाँ पे बॉक्स खुला कि नहीं खुला? सिंपल यहाँ से किस पे ले लीजिए? रिमूव लिंक। देखिएगा क्या हो चुका है? हाइपरलिंक हट चुका है। समझ में आ रहा है? लगाना जरूरी है, साथ ही साथ हटाना भी क्या है? जरूरी है। मान लो मन भर गया तो हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो दोनों कनेक्शन भी जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे होगा, और वो भी पता होना चाहिए कैसे हो गया। ठीक है? कोई दिक्कत है? क्योंकि अगर दूसरे से कराना है तो या तो पहले पे ओवरलैप करवा देंगे दूसरे को, नहीं तो क्या करेंगे? उसको हटा के फिर दूसरा नया फ्रेश लेके आएंगे। ठीक है? अब देखिए, अगर किसी वेब पेज को लिंक कराना है तो सबसे पहले तो उसका आपको एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या किए? क्रोम खोल लिए, क्योंकि उसका एड्रेस हमको कॉपी करना है। अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है जी, टैली डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें? टैली सॉल्यूशंस। क्या लिखें? टैली सॉल्यूशंस, क्योंकि टैली सॉल्यूशंस जो है वहीं से ये क्या होगा? डाउनलोड होता है। अन्य कौन सी खुल गया? टैली खुला। अब ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट से टैली सॉल्यूशंस 13। अब यहाँ से हम डाउनलोड पे चले जाते हैं। डाउनलोड पे देखो ये वाला हमारा पेज है ना। अब इसका लिंक यहाँ पे है कि नहीं है? है। इस पे एक बार क्लिक करेंगे, ये सबको सेलेक्ट करेगा और कॉपी कर लेंगे। लिंक क्या हो गया? कॉपी। एमएस वर्ड पे आ गया, कॉपी हो गया ना। मिनिमाइज कर दिए, एमएस वर्ड पे आ गया ना। डबल क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट है, कहाँ आ गया? लिंक पे। आने के बाद हम क्या करेंगे? अब कहीं ब्राउज पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद कंट्रोल वी से क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। वो लिंक आ गया है कि नहीं आ गया? आ गया। और यहां से क्या कर लेंगे? ओके। अब देखो, इस क्रोम को हम क्या करते हैं? क्लोज कर दिए। लेकिन एक बात जान लो, अगर आपको किसी वेब पेज वाले पेज को लिंक कराए हुए हैं तो उस पे जाने के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना, पता चले इंटरनेट नहीं है तो जाओगे कैसे? जा पाओगे? नहीं। तो नेट का कनेक्शन उस समय होगा तभी जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। अब देखिए, जैसे ही हम क्या करेंगे जी, पॉइंटर को लेके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाएं, क्लिक किए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग ब्राउजर खुलेगा, और उस वेब ब्राउजर से ऑटोमेटिक वाला पेज क्या हो गया? खुल गया कि समय लगा? समय लगा? नहीं लगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसके हम आपको दो तीन एग्जांपल बताएं, लेकिन आप जैसे भी एग्जांपल लेना हुआ वैसा क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अब जैसे मान लो डॉग के बारे में लिख रहे हो, अब डॉग के बहुत सारे फोटोज दिखाना है, तो वहां पे इंसर्ट मत करो, लिख दो कि डॉग का बहुत सारा फोटो देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक करें, चाहे गो टू ऑप्शन पे क्लिक करें। अब गो टू से लिंक करा दो, कहाँ? तो एक वेब ब्राउजर खोलो जहाँ पे बहुत सारा डॉग का फोटो वाला लिंक को ले लो और वहां पे डाल दो। जैसे गो टू पे क्लिक करेगा तो एक से बढ़कर एक खूंखार पालतू सब क्या होगा? कुकुर सब लौकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? उसी में तुम्हें अपना भी फोटो डाल देना सब, कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा। तो ये ही कौन सा ऑप्शन था हमारा? हाइपर लिंक ऑप्शन। अब ये अगर पढ़े रहेंगे तो मुंशी साहब को दिक्कत होगा? नहीं होगा। ठीक है? तो ये था ऑल अबाउट हाइपर लिंक, जिसका नाम बदल के एमएस ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन्स में क्या कर दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ लिंक। लेकिन लिंक किया है, क्लिक करोगे तो हाइपर लिंक ही क्या होगा? खुलेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? चलिए, हटाना कैसे वो भी क्या कर दिए? बता दिए।